राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। बहरोड नगर पालिका के विकास कार्यों में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला नगरीय विकास विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा तक पहुंचे। उसके बाद नगर परिषद के अधिकारियों में खलबली मच गई, जिसका उदाहरण बुधवार रात 8 से 2 बजे तक नगर परिषद का ऑफिस खुला रहा, जिसमें अधिकारी फाइलों को खंगालते रहे तथा दूसरे दिन सुबह 3 अधिकारी रिकॉर्ड लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। बीजेपी पार्षद ओम यादव ने बताया कि तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को शिकायत पत्र भेजा है, जिसमें ओम यादव की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने का कारण नहीं होने का हवाला देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम यादव ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आप सबको धन्यवाद। सबसे पहले तो पिछले 3 साल में बहरोड नगर पालिका में सीताराम चेयरमैन के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, उस भ्रष्टाचार को लेकर जो हमारी मांग थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से माननीय हमारे स्वायत्त शासन विभाग के कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा जी से उनको हमने शिकायत दी और उन शिकायतों की जांच के लिए उन्होंने यहाँ नगर परिषद में उनके संबंधित सभी अधिकारियों को उन फाइलों के साथ में तलब किया था। अब उन तलब किया था तो वो बहुत सी फाइलें जो है भ्रष्टाचार की अपनी सुविधा अनुसार बनाने के लिए उनको खुर्द-बुर्द करने के प्रयास में हमने ऐसी शंकाएँ भी वहाँ मंत्री जी के सामने व्यक्त की है और उससे संबंधित जवाब वो बना रहे होंगे। इसलिए शायद आधी रात को, क्योंकि साहूकारी का काम, सच्चाई का काम, ईमानदारी का काम तो दिन के उजाले में होता है, रात के अंधेरे में तो आप जानते हैं कि चोरों का काम होता है। ये कार्रवाई जो है आप सभी जानते हैं कि पिछले लंबे समय से हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। नगर पालिका चेयरमैन किस तरह, चाहे वो सड़कों का मामला हो, आज पूरा शहर डूब क्षेत्र में बना दिया। सड़कों पे सीसी सड़क बनानी थी, उनको सिर्फ 1 लेयर की सड़कें बना दी। हर वार्ड में 2-2 दिन बाद नालियाँ बना दी, नालों के कर दिए। उसके अलावा जो हमारी और शिकायतें चल रही थी सरकार के साथ में, जिसमें एलईडी लाइटों का एक बड़ा घोटाला था जिसकी शिकायत थी और उस शिकायत के ऊपर हमने एसीबी में शिकायत की थी। एसीबी ने उसकी शिकायत के ऊपर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन सरकार से मांग करी थी एफआईआर दर्ज करने की, अनुमति लेने की। वो उस समय रुक गई थी। अब पुनः हमने भाजपा सरकार आने के बाद में माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है और जिस पे उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जिला अस्पताल के अंदर बिना टेंडर, बिना कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पास किए हुए सिंगल टेंडर पे 1.25 करोड़ रुपए का एक वर्क ऑर्डर दे दिया अपने चहेते ठेकेदार को। 50 लाख रुपए के आपने बने बनाए टॉयलेटों को रिनोवेशन के नाम पर कर दिया। आपने रोज गार्डन के नाम पर 26 लाख रुपए का, मतलब बंदरबाट जो चली और जिसमें पूरी संलिप्तता जो है नगर पालिका के चेयरमैन की और उसके कर्मचारियों की रही है। इसके अलावा अभी शौचालय सफाई को लेकर जो टेंडर था उसमें सफाई नगर पालिका के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड करती थी। उसका 1 महीने का भुगतान जो है ठेकेदार उठाता था। वो ठेका सफाई का, आप तो पूरा बहरोड आप जान गए कि वो ठेका खुद चेयरमैन का था, डम्मी ठेकेदार उन्होंने बना रखा था, जो ना कर्मचारियों का ESI PF जमा कराता था। 120 का ठेका था, मौके पे कर्मचारी 40-45 ही मिलते थे। तो इस तरीके से उसके संबंधी शिकायत थी। उसके अलावा सब्जी मंडी के अंदर जिस तरीके से व्यापारियों को फर्जी पट्टे बांटे गए हैं, नियमों के विरुद्ध पट्टे बांटे गए हैं, जो उन व्यापारियों के लिए भी भविष्य में दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। और सिर्फ नगर पालिका ने, नगर परिषद ने वाई लूटने के लिए बांटे गए उन फर्जी पट्टों की जांच के लिए भी हमने सरकार से मांग करी थी। उसके अलावा गैर मुमकिन किला एक बहरोड के अंदर गढ़ किला आता है, 12 बीघा का ये किला है। इसके अंदर आवासीय क्षेत्र में बहुत 70% के लगभग इसमें अतिक्रमण हो चुका है। हर योजना में इसमें फर्जी पट्टे बांटे जाते हैं और इस बार प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंदर जो फर्जी पट्टों का खेल हुआ है, ये यही नहीं, बहरोड के अंदर काफ़ी फर्जी पट्टों का खेल हुआ। उन सब की रिपोर्ट बनाकर हमने सरकार को दी है और उनकी जांच की मांग करी है। बहरोड चेयरमैन ने पूरे बहरोड शहर के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन शहरों संघ के अभियान में चेयरमैन के परिवार के ही मिश्रित पट्टे बने। को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सरकार ने तो कार्रवाई शुरू कर दी और इतनी सारी फाइलें आप देख रहे हैं, ये तो एक वानगी है। भ्रष्टाचार का जो मैं कह रहा हूँ पर्यायवाची है, वो बहरोड नगर पालिका का चेयरमैन सीताराम यादव और उसके नेतृत्व में सिवाय भ्रष्टाचार के कोई विकास कार्य नहीं है। और भाजपा सरकार ने इसके अंदर हमारी मांगों को तुरंत संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
समय जरूर लग रहा है और समय आने पर इनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सब लोग मिलकर और बहरोड क्षेत्र के सभी ईमानदार मतदाता मिलकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। अपने क्षेत्र और अपने अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर कार्रवाई निश्चित होगी। तुकाराम बीजेपी में आया है तो वो अपनी खाल बचाने के लिए आया है। आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखें कि वो तो अवसर के साथ में चलने वाला अवसरवादी नेता है। मैंने पहले भी कहा है, आप सबके सामने कहा है। विधानसभा में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया, उसने पार्टी को हराने के लिए काम किया। 5 साल तत्कालीन सरकार के साथ में उन्होंने खूब जम के माल कूटा और सत्ता के मजे लिए। लोकसभा में वो अपने खाल बचाने के लिए पार्टी में जुड़ा। पार्टी में कोई भी आ सकता है, ये उच्च स्तरीय निर्णय, हम उसके अंदर सामान्य कार्यकर्ता होने के लिए कुछ नहीं कह सकता। पर लोकसभा चुनाव के अंदर बहरोड नगर पालिका में जितने मतदान हमें विधानसभा में मिले थे उतने मिले नहीं। उसके वार्ड से भी अगर आप बूथ की लिस्ट निकालोगे तो उसके वार्ड से भी हम विधानसभा में ज़्यादा वोटों से जीते। उसके जो पार्षद हैं, जो उसके समर्थक हैं, जिसमें वार्डों में चेयरमैन ये कहता है कि यहाँ से मैं एक तरफा जीतता हूँ, वहाँ पर पार्टी बड़े मतों से हारी। तो उसके बीजेपी में आने से मैं नहीं समझता कि बीजेपी को कोई फायदा हुआ है, बल्कि नुकसान करा है। वो तो पनौती है, वो जिसके साथ में लगता है उसको तो नुकसान पहुँचाता है। तो वो तो अपनी खाल बचाने के लिए आया है। पार्टी में कोई भी आ सकता है, बड़े अधिकारियों का है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। बाकी स्थानीय स्तर पे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए माननीय हमारे विधायक जी, आपने देखा कि पूरी विधानसभा में किस तरीके से उनका एक तरफा जो है अपनी पारी को खेल रहे हैं। और उन्होंने भी विधानसभा चुनाव के अंदर भी सार्वजनिक मंचों पे ये कहा है कि बहरोड नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अभी तक उन्होंने जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी पूरा मन बना लिया है, क्योंकि डॉक्टर साहब इतने अनुभवी नेता हैं और डॉक्टर साहब नहीं चाहेंगे कि उनकी कथनी करनी के ऊपर उनके बाद जनता सवाल उठाए। इसलिए वो तो खुद चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो। और पिछले 8 महीने में नगर पालिका में के भ्रष्टाचारों पे बहुत कुछ अंकुश लगा है, जिसमें कार्यशैली में भी परिवर्तन हुआ है, वो आप सबने भी देखा है। समय लग रहा है और आप सबके माध्यम से भी डॉक्टर साहब के पास ये बात पूछ रही है कि नगर पालिका में, नगर परिषद में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को खुलकर इन भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे अपना पक्ष जनता के बीच में रखेंगे। पूज्य महंत बाबा बालक नाथ जी जब सांसद थे तब से लगातार उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। बहरोड नगर पालिका में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का राज हुआ, आपने कल ही समाचारों में आपके माध्यम से पता चला कि तत्कालीन सीओ राव आनंद ने जिस प्रकार से किया था उसको भी एपीओ करके निलंबित किया है, मेरे को भी समाचारों से मिला। और बाबा का बड़ा स्पष्ट है स्टैंड। महाराज जी हैं, वो संत है, उनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई, जनता की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इस बात को सरकार तक पहुंचाया है। पूरे जोर शोर से महाराज जी इसमें लग रहे हैं। बोलते रहते हैं ये तो पागल हैं, ये तो ये है वो। ये जो पैसा है सरकार का पैसा है, बहरोड की जनता का पैसा है। चाहे वो सीवर लाइन का पैसा हो, 25 करोड़ पानी का जो प्रोजेक्ट था वो पिछले 5 साल में वो 25 रुपए का नहीं बचा। वो 25 करोड़ किसके थे? सरकार के थे, आम पब्लिक के थे। तीसरा, इन्होंने सफाई की जो बात करी, हमारे पिछले कार्यकाल से अब के कार्यकाल में सफाई का ठेका 3-3, 4-4 गुना रेट पे हो गया। वो पैसा किसका था? वो पैसा सरकार का था, बहरोड की जनता का पैसा था। उसके ऊपर पूरे बहरोड की सड़कें बना के इन्होंने लेवल खराब कर दिया, लोगों के घर नीचे पड़ गए। अब घर बनाने का पैसा कौन देगा? कि वो पैसा सरकार का है, वो हमारे वार्ड में काम ना करे तो किसी दूसरे वार्ड में कर दे, तीसरे में करे, चौथे में करे। दूसरा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, बहरोड का ये भाग्य भी समझो कि बहरोड के विकास के लिए मौजूदा विधायक हमारे डॉक्टर जसवंत यादव, महंत बालक नाथ जी और हमारे सांसद जी, सबका ध्यान पूरा बहरोड पे कि किस तरह बहरोड की राजनीति साफ सुथरी हो। यहाँ पे जो आदमी नकाबपोश हैं, जो रंग बदलते रहते हैं और पार्टी का झूठा झंडा उठाकर अपना बनाने की, पब्लिक में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे या वो पार्टी में सबसे पीछे की लाइन में बैठेंगे। और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर साहब, महाराज जी और मेरे सांसद साहब, चाहे वो मैं हो, आप हो, कोई हो, जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। इसमें कोई पार्टी, कोई अपना पराया नहीं है और सब पे बिना भेदभाव के और क्लियर कार्रवाई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग इसमें मिलकर अपना अपना सहयोग देंगे। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।